आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश सहित देश भर में आज भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव धार्मिक हर्षोल्लास और परंपरा के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन होगा। भोपाल में सकल घरेलू उत्पाद पर हुई कार्यशाला। वोटर आईडी कार्ड से आधार को जोड़ने महाविद्यालयों में चलेगा अभियान। और प्रदेश में मंदिर के प्रति समाज की भूमिका और समाज में मंदिर के महत्व को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी की विशेष धूम है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थल मथुरा में बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर सहित हजारों मंदिरों को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया है। राजधानी भोपाल सहित अन्य स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। इसे देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी के पावन अवसर पर देश विदेश में रह रहे सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्रीमती मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों में कल्याण और सदाचार का संदेश शामिल है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का उपदेश दिया और धर्म के मार्ग पर चलकर परम सत्य को प्राप्त करने की राह दिखाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन्माष्टमी पर प्रदेशवासियों को शुभकामना दी है। आगरमालवा सहित जिले में धूमधाम, हर्षोल्लास और आस्था के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। शिवपुरी जिले में विशेष रूप से श्री कृष्ण आधारित नृत्य, भजन और लांगुरिया गायन सभाएं आयोजित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन किया जाएगा। कल भोपाल में सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करने की कार्यपद्धति एवं गणना विषय पर आयोजित कार्यशाला के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों के तथ्यात्मक और सटीक आंकड़े उपलब्ध हों तो योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छे ढंग से संभव होता है। परिवर्तन के इस दौर में सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हो तो नीति अच्छी नहीं बन पाएगी। योजनाओं के निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक का दारोमदार आंकड़ों पर ही निर्भर करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टास्क फोर्स कमेटी की अनुशंसा के आधार पर मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन हो रहा है। राज्य और जिला स्तर पर पूर्ण कंप्यूटराइजेशन का निर्णय लिया गया है। डेटा के मानकीकरण के लिए सांख्यिकी प्रकोष्ठ का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में बिना डेटा के कार्य नहीं चल सकता। वर्तमान सदी डेटा पर निर्भर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 550 अरब डॉलर का योगदान प्रदेश की ओर से भारत की 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में दिया जाएगा। मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने वोटर आईडी कार्ड से आधार को जोड़ने में युवा मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन्होंने विश्वविद्यालयों में कुल सचिव, अतिरिक्त क्षेत्रीय संचालक, अग्रणी महाविद्यालय और सभी सरकारी महाविद्यालयों के प्राचार्य से अभियान चलाने को कहा। श्री राजन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 अगस्त से वोटर आईडी कार्ड से आधार जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि ऐसे युवा जो 18 साल के हो गए हैं और उनका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है, उनको मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 1 साल में 4 मौके मिलेंगे। उन्होंने एक अन्य जानकारी में बताया कि प्रदेश में 5,88,000 ऐसे मतदाता परिचय बदले जाएंगे जिनमें पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगी हैं। इन्हें कलर फोटो लगाकर नया वोटर आईडी कार्ड जारी किया जाएगा। प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में मंदिर के प्रति समाज की भूमिका और समाज में मंदिर के महत्व को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम और दिनचर्या का निर्धारण किया जा रहा है। सुश्री ठाकुर ने कल एक जानकारी में बताया कि शासन संधारित लगभग 21,000 मंदिर के पुजारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की ट्रेन अब निरंतर चलाई जाएगी। वर्तमान में लगभग 150 ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है। इंदौर में 17वां
भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2023 तक होना प्रस्तावित है। राष्ट्रपति द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान समापन समारोह में दिए जाएंगे। आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल समीक्षा की। जानकारी दी गई कि वर्ष 2003 में पहला प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। अब तक 16 प्रवासी भारतीय दिवस हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जाएं। बैठक में आयोजन संबंधी एमओयू हस्ताक्षरित कर आदान प्रदान किया गया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर, भोपाल और खजुराहो में प्रस्तावित G20 समूह की बैठकों के लिए प्रदेश में बेहतर तैयारी हो। मुख्यमंत्री ने कल G20 समूह की बैठकों की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की छवि को अच्छे ढंग से प्रदर्शित करें। प्रदेश की विशेषताओं को भी अतिथियों के सामने रखा जाए, जिससे विदेश से बैठक में हिस्सा लेने वाले लोग मध्य प्रदेश की यादें लेकर जाएं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जन सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। अपने क्षेत्र के विकास में 100% योगदान दें। डॉक्टर मिश्रा ने कल दतिया में नगर पालिका के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने कार्य एवं व्यवहार में विनम्रता और सादगी रखें। उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना में 7 प्रकरण में पीड़ित परिजन को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि के चेक प्रदान किए। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर ने कल हिंदी भवन में साहित्य संगम एवं 27वीं पावस व्याख्यान माला का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय द्वारा हिंदी भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार और साहित्य सृजन के उद्देश्य से 4 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हिंदी में साहित्य की रचना और लेखन की आवश्यकता है। साहित्य ही संस्कृति को भावी पीढ़ी तक ले जाता है। साथ ही हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हिंदी की बोलियों का संरक्षण और संवर्धन आवश्यक है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों को सफलता के मंत्र कार्यक्रम में 20 अगस्त को सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम भोपाल में आयोजित किया जाएगा। गुना के कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा कर लंबे समय से अनुपस्थित शिक्षकों को निलंबित किया है। उन्होंने छात्रवृत्ति हेतु शेष रहे छात्रों के भुगतान होने तक सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों से के वेतन रोकने के निर्देश दिए। निवाड़ी में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वाहन दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के तारतम्य में विभिन्न विभागों द्वारा अभी तक की कार्रवाई की समीक्षा की गई एवं वर्ष के शेष 4 माह की कार्य योजना बनाई गई। सागर में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में केंद्रीय संचार ब्यूरो CBC सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश सहित देश भर में आज भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव धार्मिक हर्षोल्लास और परंपरा के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन होगा। भोपाल में सकल घरेलू उत्पाद पर कार्यशाला हुई। वोटर ID कार्ड से आधार को जोड़ने महाविद्यालयों में चलेगा अभियान। और प्रदेश में मंदिर के प्रति समाज की भूमिका और समाज में मंदिर के महत्व को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।